तो हेलो गाइस, आई एम पीयूष और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिस बच्चों ने 12th पास कर लिया है वो अपना ड्यू सोल के अंदर एडमिशन कैसे लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका एडमिशन के अंदर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ठीक है ना, जो मस्ट है आपको, इनके बिना आपका एडमिशन नहीं हो सकता। साथ में आपको फीस कितनी देनी पड़ेगी अगर आप ड्यू सोल के अंदर एडमिशन लेते हो। जिन बच्चों ने 12th पास करी है इस ईयर और वो अपना फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हैं, तो आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। साथ में आपको कौन कौन से दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन कौन से आपको कोर्स ऑफर करेगा, है ना, अंडर ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट में कौन कौन से कोर्स ऑफर करेगा, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में देखो, आपको कुछ स्किल्स कोर्स मिलते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ फॉरेन लैंग्वेज भी आपको सीखने का मौका मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। हम सब कुछ इस एक सिंगल वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। आपके कोर्स कौन कौन से, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे एडमिशन के लिए, आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हमको, आपको कौन कौन से कोर्स करना है। देखो, एडमिशन ओपन हो चुका है 2026 और 27 सेशन के लिए। जिन बच्चों ने 12th पास करी है या फिर उनने इस साल नहीं, आपने पहले कभी 12th पास करी होगी, तो अगर अब आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप किसी भी कारणवश आप नहीं पढ़े थे, अगर अब आप एडमिशन लेना चाहते हो बीकॉम में, बीएससी में, बीए में, बीकॉम में, ऑनर्स में, प्रोग्राम में, तो यहाँ पे सब कुछ डिस्कस होने वाला है, ठीक है ना। देखो, पहले यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पे इस तरफ एक मिनट, अंडर ग्रेजुएट के, यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट के दे रखे हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, पहले अंडर ग्रेजुएट के देते हैं। देखो, आपको बीएससी ऑनर्स होता है कंप्यूटर साइंस में, इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ, आपको क्या, आपको बीएससी ऑनर्स मिलेगा, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्टर मिलेगा, ठीक है ना, जो 4 साल के। देखो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, जब 2020 के बाद जब नैप आया ना, उसके बाद से जितने भी कोर्स है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो 4 साल के कर दिया है यूजी के अंदर, मतलब कि अंडर ग्रेजुएशन के अंदर कितने साल की कर दिया है, 4 साल की कर दिया है। पर ये कंपलसरी नहीं है कि आपको भी 4 साल के करना है। अगर आपको अपना कोर्स 3 साल का करना है, जैसे पहले होता था 3 ईयर का कोर्स होता था, तो आप 3 ईयर का भी कर सकते हो। अगर आपको 4 साल का करना है तो आप 4 साल का भी कर सकते हो। इससे रिलेटेड मैं एक अच्छी वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, कि आप 4 साल का कोर्स कैसे कर सकते हो, 3 साल का कैसे कर सकते हो। बस सिंपल यही है। अभी तो आपको बस एडमिशन कराना है। जब आपकी 3rd ईयर कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको 4 ईयर कंटिन्यू करनी है या 3rd ईयर में आप एग्जिट कर दोगे, ठीक है ना। आपको यहाँ पर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी मिल जाएगी आपको, बी ऑनर्स इकोनॉमिक, बी ऑनर्स इंग्लिश, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीकॉम मिल जाएगा, बीकॉम प्रोग्राम। देखो, यहाँ पे 4 लिखे, सर 4 ईयर 4 ईयर लिखा, आप इससे कंफ्यूज मत होना, ये सारे के सारे कोर्स 3 साल के भी हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। फिर बी ए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, बी ए प्रोग्राम इन इकोनॉमिक एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, ये सब आपको कोर्स कौन है, आपको अंडर ग्रेजुएशन के अंदर आपको डीओ ऑफर करता है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के यहाँ पे आपको मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, से एमबीए कहते हैं, 2 साल का है, ठीक है ना। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये आपको है। ये सारी कोर्स क्या है, आपको आपको 1 साल के मिलेंगे, और ये वाला कोर्स आपको 2 साल का मिलेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो, एमबीए के अंदर आपको एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री 2 साल की, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए संस्कृत, एमकॉम, ठीक है। बाकी देखो, यहाँ पर आपकी कुछ स्किल्स कोर्स है। देखो, ये सारे के सारे कोर्स जो है ना, स्किल्स कोर्स से सारे के सारे क्या है, आपको डीयू के अंदर सोल्व कराती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है आपको ओपन लर्निंग, ओपन डिस्टेंस से, ठीक है ना, आपको ओपन से। तो आप यहाँ से सारे कोर्स देख लें। देखो, 6-6 महीने के हैं सारे के सारे कोर्स, से डिप्लोमा कोर्स होते हैं मेनली, ठीक है ना। 6-6 महीने के हैं, कुछ 3 महीने के भी, कुछ 1 महीने के भी, और कुछ 21 से 10 दिन के भी हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे कुछ फॉरेन लैंग्वेज सीखने का ही मौका मिलेगा। देखो, जैसे आप चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, इटालियन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब आप यहाँ से लैंग्वेज सीख सकते हो। इन सब का भी कोर्स कराती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। बाकी अब देखो, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। अगर आप एडमिशन कराना चाहते हो ड्यू सोल के अंदर, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो देखो, पहला आपको बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट है, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपके पास नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। पहला आपको देखो 10th-12th की मार्कशीट चाहिए, आपको मिल गई होगी। अगर आपको 10th की तो आपके पास होगी, अगर 12th की बाई चांस नहीं मिली तो आपको ऑनलाइन जो आपने डाउनलोड करी थी ना, वही लग जाएगी। बाकी तो सब बच्चों को मिल गई होगी। 10th-12th की मार्कशीट लगेगी। आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये तीनों की ज़रूरत नहीं है, इन तीनों में से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ेगा। देखो, एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड ही लग जाएगा या फिर आपका बिजली का बिल लग जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपका एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड ही स्कैन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है SC/NCL, आपके SC का है, नॉन क्रीमी लेयर का, या SC/ST का है, तो आप वो लगा दो। अगर है तो लगा दो, तो कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है। फिर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी। फ़ोटो क्या लगेगी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके स्कैन होंगे। स्कैन के बाद आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते तो वहाँ पे स्कैन होंगे सारे डॉक्यूमेंट, और अगर आप खुद से भरते तो आप खुद स्कैन करके आप अपलोड कर दोगे, ठीक है ना। आपको स्कैन सिग्नेचर लगेंगे, आपके सिग्नेचर होंगे, वो स्कैन होंगे, बस, ठीक है। ये आपको क्या है, डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर और कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना। और देखो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, क्योंकि ये जो चैनल
चैनल है ना आपके पूरी ग्रेजुएशन, अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन करते हो, 4 साल की ग्रेजुएशन करते हो, आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाला है चैनल, ठीक है ना। आपके सारे डाउट क्लियर करेगा, साथ में आपको वन शॉट वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएगा आपके सब्जेक्ट की, आपको एग्जाम में पास कैसे होना है, ठीक है ना। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो ड्यू सोल के अंदर देखो किस किस फीस की कितनी किस किस फीस की किस किस कोर्स की कितनी फीस है, हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और जो है ये 2026 वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना, 2026-27 वालों के लिए यूजी फीस कोर्स। देखो अगर आप बीए प्रोग्राम में हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, उर्दू, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक साइंस एजुकेशन किस में भी लेते हो, आपकी 12,700 फीस 12,070 फीस जाएगी, ठीक है ना। 12,010 हज़ार से 12,000 कितनी फीस होगी, वैसे ही 12,000 ही फीस होगी आपकी, ठीक है। फिर आप अगर बीकॉम प्रोग्राम में लेते हो तो आपकी सेम फीस रहेगी 12,070 रुपये। फिर अगर आप बीए प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन में लेते हो तो आपकी 15,570 फीस जाएगी। अगर आप बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में लेते हो तो आपकी 24,570 फीस जाएगी। अगर आप बीए ऑनर्स इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक इनमें से किसी में भी कोर्स क्या कहते हैं लेते हो तो आपकी 12,570 जाएगी। अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हो तो आपकी 12,570 जाएगी। अगर आप बीएमएस या बीबीए या एफआईए करते हो तो आपकी 23,500 फीस जाएगी। और याद रखना ये जो फीस होने वाली है ना, ये सिर्फ न्यू स्टूडेंट के लिए है, जो स्टूडेंट इस साल अपना एडमिशन लेने वाले हैं 12th क्लास पास करके, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जिसने ऑलरेडी ड्यू में एडमिशन ले रखा है, ठीक है ना, तो उसकी फ़ीस ये नहीं रहेगी, उसकी फ़ीस पुरानी वाली चलेगी जो पुरानी वाली ड्यू ने बताई थी, ठीक है। बाकी देखो हम आगे आते हैं, 1 मिनट, हाँ। बाकी देखो अगर आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो आपको ये सारी चीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलने वाली हैं। हम डिस्कस करते हैं कि करके देखो चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे आपके हर सब्जेक्ट के। अगर आप एडमिशन ले लोगे उसके बाद भाई आपको पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी, तो आपको चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलने वाले हैं। आप मेरी वीडियो में जाके देखो, आपको वन शॉट वीडियो मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट की, जिससे मैंने बच्चों को पढ़ाया है और बच्चों के एग्जाम में वही सारा आया जो मैंने अपनी वीडियो में कराया, कुछ भी अलग नहीं आया। आपको पूरा पेपर उसी वीडियो के जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ ना, सारे के सारे क्वेश्चन उसी वीडियो के साथ छपते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, कहीं आप बाद में पछताओ, ठीक है ना। देखो आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, हाउ टू गेट फुल मार्क्स, और साथ में आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक मिल करेंगी जिससे आपको पता लगेगा कि आप यूनिवर्सिटी, आपने 12th तक आपने बोर्ड में कॉपी लिखी, आपने स्कूल लेवल पे कॉपी लिखी, अब आपको यूनिवर्सिटी के अंदर कॉपी कैसे लिखनी है, आपको कितने पेज भरना है एक क्वेश्चन के लिए। भाई एक एक क्वेश्चन 24-24 नंबर का आता है, तो आपको किस तरह आपको पेज भरना है, किस तरह आपको अपने आंसर को बड़ा करना है, ठीक है ना। आंसर राइटिंग कैसी करनी है, आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक मिलेंगी जिससे आप अपने फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये सारा कंटेंट आपको हमारे ही चैनल पर मिलेगा। साथ में आपको आपको कंप्लीट सिलेबस, आपको सारा कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल से कवर कराया जाएगा, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम के, चाहे बीकॉम ऑनर्स के, आप किसी भी आपके हर एक सब्जेक्ट को कवर करा जाएगा इसी एक सिंगल चैनल पर। आपको हर एक सब्जेक्ट की वन शॉट वीडियो मिलेंगी, आपको हर सब्जेक्ट की वन शॉट वीडियो कंप्लीट कराई जाएगी, जिससे आपके फुल रिवीजन हो जाएगी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और वन शॉट वीडियो के अंदर ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, याद रखना। साथ में आपको एग्जाम स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि आप बेस्ट स्टडी प्लान कैसे होगा, अपना टाइम मैनेजमेंट करना कैसे करना है। आपको 3 घंटे में आपको 90 नंबर का पेपर अटेंड करना है। जी हाँ, आपका पेपर अब 90 नंबर का होगा 3 घंटे में, और एक क्वेश्चन 24-24 नंबर का आता है, और आपको 10 से 12 पेज भरने पड़ेंगे। तो आपको किस तरह भरोगे वो पेज, आंसर राइटिंग किस तरह करनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको सब इसी चैनल पर बताया जाएगा। साथ में आपके असाइनमेंट आप कैसे करोगे, आपके असाइनमेंट फोन और कंप्यूटर पर होंगे, ठीक है ना। आपको असाइनमेंट लिखने नहीं है, अगर आप ड्यू के अंदर एडमिशन ले रहे हो या आपको कहीं जमा करने नहीं जाना है, आपको बेसिकली आपको क्या कंप्यूटर पर आपके असाइनमेंट होंगे, तो आप वो कैसे दोगे बिना ग्लिच के, क्योंकि अगर एक बार कुछ भी दिक्कत आई तो आपका असाइनमेंट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। तो सारी की सारी आप क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उससे आप उसे कैसे फेस करोगे, ठीक है ना, उन प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हो, सारा आपको इसी चैनल पर मिलेगा। साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बता दिया, सारे PYQ आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। आपको गाइडलाइन मिलेगी, ठीक है ना। साथ में आपको PDF, आपको फ्री में हाई क्वालिटी नोट्स मिलेंगे। मैंने ऑलरेडी PDF प्रोवाइड कर रखी है बहुत सारे सब्जेक्ट की, आपको हाई क्वालिटी नोट्स मिलेंगे, आपको विद डायग्राम से, फ्लो चार्ट, ठीक है ना, करेक्टर, इसके अंदर सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे। देखो आपको साथ में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको कॉलेज कब जाना होगा, ठीक है ना। अगर आप एडमिशन ले ले तो आपको कॉलेज कब जाना है, ठीक है ना। आपको कॉलेज किस किस दिन जाना होगा, ठीक है ना। आपके पासिंग मार्क्स कितने होंगे, आप 90 नंबर का पेपर होता है, तो देखो जैसे 12th क्लास में कितना 33% लाना है, तो आपको अपने एग्ज़ाम अपने फर्स्ट ईयर में कितने परसेंट लाने होंगे सेकंड ईयर में जाने के लिए, आपको सब ये बताया जाएगा। साथ में आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कैसे होगा, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में कैसे होगा, आप सब ये बताओ, आपको सब इसी चैनल में मिलेगा। बाई चांस आपके किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाती है, तो आप उस बैक वाले सब्जेक्ट को किस ईयर में कवर करोगे, आपका एग्ज़ाम कैसे होगा उसका, क्या उसकी कुछ एक्स्ट्रा फीस जाएगी, ठीक है ना, क्या उसकी वजह से हम आगे क्लास में जाएंगे नहीं जाएंगे, आपको सारे के सारे डाउट इसी चैनल पे क्लियर
करे जाएंगे, ठीक है ना। कंप्लीट आपको गाइडलाइन मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको इजी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, 100% स्टडी सपोर्ट मिलेगा, ट्रस्ट मिलेगा, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी। तो भाई मैं श्योर करता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जितनी जल्दी हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मेरी वीडियो को शेयर करो। जितने भी बच्चे आपके 12th क्लास के, जितने भी आपके दोस्त हैं जो आप 12th क्लास से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं, उन सबके पास मेरी वीडियो को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है ना भाई। सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और देखो, अगर कोई भी डाउट आता है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई भी डाउट, तो मैं उसे फटाफट से क्लियर कर दूंगा। बस आप कमेंट में दे देना, मैं आपको तुरंत ही आपको अगर उस कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करके आपको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। या फिर अगर होगा कि कोई मतलब कि कोई इंपॉर्टेंट डाउट है या फिर कुछ ज़्यादा लोगों की वो डाउट आ रहा है, तो मैं उसके लिए एक वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है ना। बाकी भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, सब कुछ इसी चैनल से आपको मिलेगा, ठीक है ना। आपको सारे के सारे नोट्स इसी चैनल से कवर कराए जाएंगे। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, साथ में आपके साइड आउट, कॉलेज कब जाना होगा, ठीक है ना, कौन कौन से दिन कॉलेज जाना होगा, कि हफ्ते में 2 दिन जाना है, 3 दिन जाना है, ठीक है। और हम अपना, अगर आपको और क्या कहता है, फ़ीस आपको कब कब देनी होगी, आपको एग्ज़ाम के समय में फ़ीस देनी होगी या नहीं देनी होगी। देखो मैं आपको बता दूँ, आपको बस एक बार फ़ीस जमा करनी है, उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर में फ़ीस जमा नहीं करनी है, ना आपको एग्ज़ाम के समय करनी है, ना ही आपको किसी चीज़ के लिए करनी है। बस अभी आप एडमिशन लोगे तो आपकी फ़ीस जाएगी 12,000 कुछ समथिंग। उसके बाद आपको एक बार भी फ़ीस जमा नहीं करनी है, उसके बाद आप सेकेंड ईयर में फ़ीस जमा करोगे, ठीक है ना। आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी, गाइडलाइन, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट वीडियो, एग्जाम स्ट्रेटजी, ठीक है ना। आप किस तरह से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, आपको सारा कंटेंट इसी वीडियो से, इसी चैनल से मिलने वाला है। तो भाई प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल कॉमर्स मैजिक को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, और कमेंट करो अगर कोई डाउट है तो, ठीक है ना। बाकी आपने ये सब देख ही लिया है, और मैं आपको ये जो पीडीएफ है ना, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, ताकि आप ये सारी की सारी चीज़ें ना खुद भी रीड कर सको, ठीक है ना। ये सारी की सारी आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, आपकी लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज कोर्स हो गए आपकी, जापान, फ्रांस, आपके डॉक्यूमेंट, आपकी फीस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये वीडियो में, ये पीडीएफ मैं अपने वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगा ताकि आप अच्छे से पढ़ सको, ठीक है ना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।